दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। चुनावों के दौरान अवैध निर्माण और सरकारी जमीन या अवैध जमीनों पर कब्जे के केस बढ़ जाया करते हैं, क्योंकि प्रशासन के सभी अधिकारी चुनावों में व्यस्त हो जाते हैं और उसी का लाभ उठा करके सरकारी जमीन और अवैध निर्माणों का काम तेजी से बढ़ता है। लेकिन सवाल तब बड़े हो जाते हैं, तब इसी फायदे में एक और फायदा देख लिया जाता है कि भाजपा का बड़ा बोर्ड लगा दिया जाता है, बैनर लगा दिया जाता है। और इससे भी बड़ी बात तब हो जाती है जब भाजपा के चुनाव प्रत्याशी, पार्षद प्रत्याशी के कार्यालय की आड़ में अवैध निर्माण हो जाता है, अवैध प्लॉट पर कब्जा हो जाता है और निर्माण हो जाता है। दोस्तों, जो शंका हमने पहले भी जाहिर की थी कि वार्ड 26 से भाजपा के प्रत्याशी थे, अब तो चुनाव हो गए तो अब वो पार्षद बन चुके हैं, उनका टेंट रूपी एक अस्थायी कार्यालय इस प्लाट पर बनाया गया था। उस प्लाट पर, जिस प्लाट में केवल 3-4 ईंटों की डीपीसी तक भरी हुई थी, और हमने ये कहा था कि हो सकता है कि इसी प्लाट पर इस टेंट की आड़ में दीवार लगा दी जाएगी, भवन निर्माण हो जाएगा और देखते ही देखते इस प्लाट पर कब्जा हो जाएगा। आज उस आशंका को बल मिलता है कि उन्हीं चुनावों के दौरान जब यहाँ टेंट लगा हुआ था, तब इस टेंट की आड़ में यहाँ एक गेट लगा दिया गया, चारों तरफ से 8-8 फुट की दीवार कर दी गई, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ कोर्ट का स्टे लगा हुआ है। यहाँ आप एक ईंट भी लगा नहीं सकते, लेकिन भाजपा का बोर्ड लगा करके, भाजपा का कार्यालय बना करके आप चाहें इसमें बिल्डिंग बना लीजिए, चाहें कोई दफ्तर बना लीजिए। और आज वही सबूत दिखाई दे रहे हैं कि भाजपा के पार्षद चुने जा चुके हैं, यानी जो चुनाव चल रहा था उसके बाद वोटिंग खुल चुकी है। आज पार्षद चुने जा चुके हैं, चुनावों का कार्यक्रम खत्म हो गया है, बावजूद उसके यहाँ आज भी ये भाजपा कार्यालय का बोर्ड लगा दिया गया है। यहाँ पहले टेंट होता था, वो टेंट हटा दिया गया और उस टेंट की आड़ में 8-8 फुट की दीवार लगा दी गई। सूत्रों से खबर यह है कि यही भाजपा पार्षद का कार्यालय बनने जा रहा है, क्योंकि कहते ये हैं कि जो प्रत्याशी जीते हैं उनके पास कोई भी अपना कार्यालय इस रोड पर नहीं है, नवी नगर की जमीन है। नवी नगर की जमीन में आसानी से आप कोई भी कार्यालय बनाकर बैठ जाइए, भाजपा का बोर्ड लगा लीजिए, कोई आपको कुछ कहने वाला है नहीं। और एक खबर ये भी आ रही है कि अगले वार्ड 27 में भी ऐसा ही एक कार्यालय खोलने की तैयारी चल रही है। ये जो आप शटर लगी, ये 2 दुकानें देख रहे हैं, जो रात रात में शटर लगाया गया है, चुनावों के बाद कहा यह जा रहा है कि हो ना हो कल इस पर भी भाजपा का बोर्ड लग जाए और वार्ड 27 के भाजपा पार्षद का कार्यालय बन जाए। ऐसी सूत्रों से हमारे पास खबर है। ईश्वर करे कि ऐसा ना हो, क्योंकि ये वही जमीन है जहां स्टे लगा हुआ है। लेकिन ये जो दोनों शटर आप देख रहे हैं ना, नए नवेले से, ये पिछले रात को ही लगाए गए हैं, रातों रात लगाए गए हैं, और इसके अंदर काम भी चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कार्यालय बनाने का काम चल रहा है। सूत्रों से खबर यह है कि यहाँ वार्ड 27 का बोर्ड लगने जा रहा है, भाजपा कार्यालय बनने जा रहा है। अभी हमें इसकी सत्यता से पुष्टि तो नहीं कर सकते क्योंकि अभी बोर्ड लगा नहीं है, लेकिन कल बोर्ड लगेगा तब हम इस आशंका को वास्तविक समझ लेंगे। अभी ये आशंका ही मात्र है, और हम चाहते भी हैं कि ईश्वर करे ऐसा ना हो, कोई भी भाजपा पार्षद किसी ऐसी जगह पर, विवादित जगह पर अपना कार्यालय ना बनाएं, और जहां बना दिए गए उनको हटवाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे सीधा सीधा भाजपा पार्टी पर भी आरोप लगते हैं, यहां के नेताओं पर भी आरोप लगते हैं। और अगर गलत गतिविधियों में भाजपा के नेता पाए जाएंगे तो फिर आम आदमी का क्या होगा। मैं आपको फिर बता देता हूं कि नवी नगर ये वो जमीन है जहां बिना सरकार की इजाजत के, बिना किसी बड़े नेता के आशीर्वाद के, बिना किसी की मिली भगत के, बिना कुछ दिए लिए एक ईंट भी लगाई नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ स्टे लगा हुआ है कोर्ट का। लेकिन यहाँ तो चुनावों के दौरान रातों रात 8 फुट की दीवार लगा दी गई, रातों रात शटर लगा दिए गए, और ये आशंका को बल मिल गया, जो आशंका हम व्यक्त कर रहे थे कि नवी नगर की जमीन पर अब बहुत सारे अवैध कब्जे देखने को मिल सकते हैं, और वो भी भाजपा के बोर्ड के पीछे, भाजपा के
आड़ में ये हो सकता है, ये आशंका थी और इस आशंका को यहाँ बल मिलता है। और अब अगली आशंका हम आपको दिखा रहे हैं, हो सकता है कल इस पर भी कोई भाजपा का बड़ा बोर्ड, बड़ा बैनर लगा हुआ मिले और यहाँ कार्यालय खोला हुआ मिले। यकीनन साथियों, आप बताइए मुझे, अगर भारतीय जनता पार्टी की आड़ में, अगर राजनीतिक पार्टियों के वोट बैनरों की आड़ में, अगर चुनावों की आड़ में, अगर पार्षदों के संरक्षण में, अगर यहाँ के नेताओं के संरक्षण में अगर ऐसे अवैध काम होंगे तो जनता का भरोसा किस पर रहेगा? आम जनता को एक ईंट लगाने की अनुमति नहीं है, यहाँ कोई ईंट लगा नहीं सकता है। सारे के सारे काम पैसा दे लेकर के चलते थे, आजकल वो सारे पर रोक लगी हुई है। लेकिन भाजपा का बोर्ड लगाओ, टेंट लगा दो, उसके अंदर आप दीवार लगा दो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई तोड़ने वाला नहीं। मैं तो अपने अधिकारियों से कहता हूं कि ठीक है, चुनावों के दौरान आपकी व्यस्तता रही होगी, आप इसकी जांच कर लीजिए कि चुनावों से पहले इस प्लाट की स्थिति क्या थी और आज इसकी स्थिति क्या है। चुनावों से पहले यहाँ गेट था क्या और आज इसकी स्थिति क्या है। और अगर ये चुनावों के दौरान भाजपा बैनर के पीछे उस चुनावी कार्यालय की आड़ में अगर इसे बनाया गया है तो ध्वस्त करने की हिम्मत दिखाइए। जिस तरह आप गरीबों के ऊपर बुलडोजर चला देते हैं, गरीब लोगों की ठेलियों को तोड़ देते हैं, कुचल देते हैं, क्योंकि वो सरकारी जमीन पर अस्थायी रूप से ठेले ठक्कर लगा करके किसी तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, उनके ठेलों को आप बेरहमी से तोड़ देते हैं, उनकी सब्जियों को बखेर देते हैं और यहाँ बेशकीमती जमीन पर रातों रात भाजपा के बोर्ड के पीछे चुनावी कार्यालय बना करके 8-8 फुट की दीवार करके कब्जा कर लिया जाता है। और यहाँ कार्रवाई करने के लिए आपके हाथ कांप जाते हैं, आपके बुलडोजर का तेल खत्म हो जाता है। तो आप दिखाइए हिम्मत और हटाइए इस दीवार को, हटाइए इस बोर्ड को, हटाइए इस अवैध कब्जों को, हटाइए इन लगी हुई जो ये नए शटर लगा दिए गए हैं। क्या आपको नहीं दिखता ये नए शटर रातों रात लगा दिए गए? अब आप कहाँ चले जाते हैं? अब तो कोई चुनाव भी नहीं है, लेकिन हाँ, भाजपा का असर तो दिखता है। तो मेरा निवेदन है आपसे, ईमानदारी से व्यवहार कीजिए, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, बिल्कुल कार्रवाई मत कीजिए, किसी पर मत कीजिए, लेकिन उन गरीबों पर भी कार्रवाई मत कीजिए, इन ठेलों ठक्कड़ों को भी मत तोड़िए, इन गरीबों को भी मत उजाड़िए। और अगर आप गरीबों को उजाड़ने की हिम्मत रखते हैं तो हिम्मत दिखाइए अपनी इन अवैध कब्जाधारियों पर, आप अपनी हिम्मत दिखाइए भाजपा के बोर्ड के पीछे हुए इस अवैध कब्जे पर। हटा दीजिए इस दीवार को अगर आप में हिम्मत है तो। मैं तो बड़े नेताओं से भी अपील करूंगा कि आपकी छवि है, आपकी छवि धूमिल होगी। हम कई चीजों पर आंखें बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब सवाल गरीब और अमीर के बीच का आता है, जब किसी के अधिकारों के हनन का आता है, तो फिर हमारी भी मजबूरियां हैं, हमें भी बोलना पड़ेगा। और यही ड्यूटी तो हमें जनता ने दी है कि हम जनता की आवाज को आपके कानों तक पहुंचाएं और आपसे उम्मीद करें कि आप इनके ऊपर ठोस कार्रवाई करिए। आप मुझे बताइए, क्या पार्षद बनने के बाद आप अवैध बोर्ड और अवैध कार्यालय खोल करके इस तरह से जमीनों पर अवैध कब्जे करेंगे? और अगर करेंगे तो ये सवाल भाजपा पर भी उठेंगे, ये यहाँ के नेताओं पर भी उठेंगे और हम ये आवाज बखूबी और दमखम के साथ उठाएंगे। ये बोर्ड इस बात को गवाही देते हैं कि यहाँ इस प्लाट पर कब्जा हो चुका है और चुनावों के दौरान हुआ है। ये जांच का विषय है, आप जांच कर लीजिए और अगर ये सच है टेस्ट करा लीजिए। दीवार का तो टेस्ट हो जाता है ना, कितनी पुरानी बनी दीवार है, कब बनी है। तो हटाइए इस दीवार को, दिखाइए हिम्मत और हम देखेंगे क्या ये दीवार हटेगी। और अगर ये दीवार नहीं हटेगी तो हम आपको उस कार्रवाई का भी हम आपकी का विरोध करेंगे। जब आप गरीबों के ठेलों को तोड़ेंगे, जब गरीबों को उजाड़ेंगे, तब हम आपका वहाँ विरोध करेंगे और हम आपकी जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाएंगे कि जनता के साथ भी न्याय होना चाहिए। एक अमीर आदमी कब्जा कर लेगा, एक गरीब आदमी का ठेला तोड़ दिया जाएगा, ये कैसे चलेगा? ये भेदभावपूर्ण कार्रवाई कैसे होगी? हाँ, आप हटाइए सरकारी जमीन के सारे कब्जे हटाइए, हम आपके साथ हैं। जितनी भी अवैध गतिविधियां सबको बंद कर दीजिए, लेकिन साथ साथ इन पैसे वालों को, इन बड़े बड़े बैनर लगा करके, होर्डिंग लगा करके उसकी आड़ में अवैध कब्जों को भी रोकिए जनाब। मेरा आपसे अपील है, जनहित में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और हम ऐसी ही आवाज को बुलंद करती हुई वो रिपोर्टें, वो खबरें जो जनता की होंगी, जनता के हित के सरोकारों की होंगी, हम आप तक पहुंचाएंगे। बस आपको हमारा वीडियो शेयर करना है और हम सरकार को जागरूक करेंगे। हम पार्टी के ऊपर लगे हुए उन दाग धब्बों के ऊपर थोड़ा मिटाने की कोशिश करेंगे। हम उन अच्छे नेताओं पर लगे हुए आरोपों को थोड़ा मिटाने की कोशिश करेंगे। आप हमारी मदद कीजिए, हम आपकी आवाज उठाते हैं। नमस्कार।